नमो हरिहंता नमो सिद्धाणं नमो आयिरीशाणं नमो वलभाय नमो लोले सर्वसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। 10 लक्षण महापर्व का आज चौथा दिन है। शुरुआत करें उससे पहले हम ये याद कर लेते हैं कि कल क्या चला था, क्योंकि किसी भी एपिसोड में रीकैप और टू बी कंटिन्यू दो चीजें जरूरी हैं। टू बी कंटिन्यू होगा तो अगले दिन कुछ ना कुछ चलने वाला है, और रीकैप पता होगा तो विषय थोड़ा सा सुलभ हो जाता है। और रीकैप में सहायता आप कीजिए, टू बी कंटिन्यू के लिए तो हम हैं। बताइए सर, कौन आज समरी बताएगा कल की? हाँ जी, आप बताइए, माइक पहुंचाइए। जय जिनेन्द्र। मैं जब भी स्वाध्याय करती हूँ पंडित जी, आई हैव सम नोट्स ऑलवेज मेरी कॉपी में होते हैं, और उसमें जो की पॉइंट्स होते हैं देन आई विल समराइज। आई जस्ट प्रिपेयर स्मॉल समरी। उत्तम आर्जव धर्म। जो आत्मा को जानते हैं, पहचानते हैं, रमण करते हैं, सच में वे ही धर्मधारक है। हम उन्हें भावपूर्वक नमन करते हैं। 10 लक्षण महापर्व का ये परम मांगलिक प्रसंग चल रहा है। उस प्रसंग पर हम यहाँ उत्तम आर्जव धर्म का चिंतन करते हैं। रिजोर भाव आर्जवम। रिजुता सरलता का नाम आर्जव है। मायाचार के अभाव में उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होता है। जिसको निगोद में नहीं जाना हो, तिर्यंच गति में नहीं जाना हो, वो मायाचार से बचे। यही उत्तम आर्जव धर्म सिखाता है। जिनवाणी माँ कहती है, जैसा मन में हो वैसा वचन में, और जैसा वचन में वैसे कार्य कर देना। यही आर्जव धर्म है। तीनों योगों की सरलता। जैन दर्शन आत्मदर्शन की बात करता है, प्रदर्शन की बात नहीं। पर को नहीं देखना, अपने को देखना है। मन वचन काय की विरूपता को माया कषाय कहा जाता है, और तीनों की एकरूपता को उत्तम आर्जव धर्म कहा जाता है। आपने हमको कल 2 प्रसंग से समझाया था। एक तो सेठ जी का सामायिक का प्रसंग, जो सामायिक की भावना लेकर बैठे थे और जो दीपक जल रहा था, और सेठानी जी को पता नहीं था। दीपक में वो घी में दिया में घी पूर रही थी, और सेठ जी को मन में वो भाव हो रहे थे, वो परिणमन हो रहा था, पानी 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 पानी। और फिर उसी परिणमन, उसी भाव में, अशुभ भाव में उनका निधन हो गया। तो वो पानी में देड़का बन के जन्मे। दूसरा आपने उदाहरण समझाया मेंढक का, जो नाचता कूदता हुआ जिन दर्शन की भावना लिए हुए दर्शन करने जा रहा था, और सैनिक राजा के हाथी के पैर के नीचे उनका वो मेंढक का निधन हो गया। पर वो शुभ भाव से जा रहे थे, तो समूह शरण में
देव गति में मेढक देव हुए। तो हर बात परिणमन, हर बात भाव की है। आपने भरत चक्रवर्ती का भी सरलता का एग्जाम्पल समझाया था कि उनको वो भी नहीं पता था कि चक्रवर्ती पद क्या होता है। तो जैसा जिनवाणी में कहा गया वैसा ही स्वीकार अंतरंग से करो। श्रद्धा ज्ञान चारित्र की एक रूपता का नाम ही आर्जव धर्म है, उसे मोक्ष मार्ग कहते हैं। जीवन में मोक्ष प्रकट करना हो, सच्चा धर्म हमें अपनाना हो, तो आपने समझाया था कि जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसा ही जानना मानना। स्वभाव की स्वीकृति का नाम सरलता रुजुता है। सच्चे अर्थों में यह आर्जव धर्म तो अरिहंत सिद्ध भगवान के जीवन में, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में मुनिराजों के, दो कषाय चौकड़ी के अभाव में पंचम गुणस्थान वर्तियों के, तथा अनंतानुबंधी के अभाव में सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के होता है। मिथ्या दृष्टि जीव कितना भी जोर लगा ले, उन्हें आर्जव धर्म होता नहीं है। तो आपने बस ये 4-5 बातें आपने सिखाई थी कि हमेशा जिनवाणी का अभ्यास करो, स्वाध्याय करो, दिन में 1 घंटा मिनिमम। दूसरा, वस्तु स्वरूप का विचार करो। तीसरा, तत्व ज्ञान का अभ्यास करो। चौथा, आत्मा में राग को बढ़ाओ, आत्मा के प्रति राग को बढ़ाओ। पांचवा, अपने संसार में राग को घटाओ। छठा, मैत्रीता पूर्वक आचरण करो। तो मैं भी समझती हूँ, मैं भी परमात्मा बन सकती हूँ, हर जीव परमात्मा बन सकता है। ये तीर्थंकरों का मार्ग है और ऐसा उत्तम आर्जव धर्म हम सभी के जीवन में प्रकट हो, ऐसी मंगल भावना। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया। कल से आप 2 तरह की समरी बनाना। एक तो ये जो बनाई बहुत बढ़िया है, इस टाइप की सब अपनी अपनी बनाई रहे होंगे जिससे जितनी सामर्थ्य हो। दूसरी 1-2-2.5 लाइन में, जिसको अपन सारभूत पिकअप पॉइंट कहते हैं या पंच लाइन जिसको कहते हैं, आज तो ये काम की है। और वो सबकी अपनी अपनी हो सकती है, क्योंकि जिनवाणी तो अगाध है और सबकी परिस्थितियां चूंकि एक जैसी नहीं है, तो सबको प्रवचनों में से अलग अलग अंश उपयोगी हो सकते हैं। किसी के जीवन में अलग तरह की समस्याएं, अलग तरह की परिस्थितियां, अलग तरह का चिंतन, किसी के जीवन में अलग, लेकिन प्रयोजन सबको एक ही साधना है। जितना हम अपने मन को विशुद्ध और निर्मल कर सकें, वो हमारे फायदे के लिए। क्योंकि हम जिस सांसारिक दुनिया में देखते हैं, भाग दौड़, पैसा, संपत्ति, जो कुछ भी है, यदि उसी को जीवन मान लेते हैं तो वहां तो आकुलता 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 के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। परमार्थ सत्य तो कहाँ मिलेगा? परमार्थ सत्य कहाँ मिलेगा? धर्म करेंगे। धर्म की शुरुआत कब होगी? धर्म की शुरुआत कब होगी? जब हम आंख बंद कर करके, आंख बंद माने आंख बंद तो एक उदाहरण मात्र है, अपनी 5 इंद्रियों को समेट करके चैतन्य में निवास करने का प्रयास करेंगे, वहां से धर्म की शुरुआत। जैन दर्शन के जितने भी बड़े धर्मात्मा हैं, जितने भी बड़े धर्मात्मा, सबसे बड़े धर्मात्मा तो अरहंत और सिद्ध परमात्मा है। आप इनको देखो कैसे धर्म कर रहे हैं, धर्म करने के लिए क्या कर रहे हैं। यहां से धर्म प्रारंभ होता है। कभी कभी भाषा में ऐसा आता भी है, तो कुछ नहीं करें क्या कि देखो, यदि आपका बस चले तो सच में कुछ मत करो। अनादि काल से पर्याय पर्याय में घूम घूम कर बहुत कुछ किया है। ऐसा कौन सा काम है जो तुमसे रह गया है? जरा बताओ, जो संसारी जीवों ने किए हों और तुमने ना किए हों।
एक इंद्री बने, तब खूब काम किया, नॉन स्टॉप वर्किंग है एक इंद्री जीव की, एक क्षण भी विश्राम नहीं है, एक क्षण भी, हर पल हर क्षण। 2 इंद्री जीव, 3 इंद्री जीव, 4 इंद्री जीव, ऐसी कौन सी गति है जहां बैठ के आपने राहत की सांस ली हो? काम काम काम, यही है ना। मक्खी मच्छर भी बने हैं तो बिल्कुल निरंतर काम पर लगे रहे हैं, उनके अपने काम है, अगर उसका एनालिसिस करेंगे तो। फूल पौधे, पेड़ पौधे, 2 इंद्री, हाथी घोड़े बंदर, चिड़िया भी बने तो अपने काम पे लगे रहे, हर पल एक एक तिनका इकट्ठा करके घोंसला बनाना है। मौसम बिगड़ सकता है, बरसात तेज हो सकती है, इसको व्यवस्थित रखना है, बच्चे होंगे, बच्चों को पालना है, बच्चों को भोजन कराना है, बच्चे अबोध हैं, छोटे हैं, अंडे के अंदर हैं, बहुत ठंड पड़ रही है, खुद बैठे रहे हैं घंटों उसके ऊपर ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आपने छोड़ा हो संसारी जीवों का, और रहा है तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चाहकर रह गया है। और ये कैसे होगा? इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना, कि इसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा संसारियों की भाषा में सच में कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहीं से शुरुआत होगी। क्योंकि वीतरागता से मोक्ष मार्ग का उद्घाटन होगा, साक्षी भाव से मोक्ष मार्ग का उद्घाटन होगा, ज्ञाता दृष्टापने से मोक्ष मार्ग का उद्घाटन होगा, और भूमिका के अनुसार कर्म होंगे, भूमिका के अनुसार आपके पाप पुण्य होंगे, भूमिका के अनुसार प्रशस्त अप्रशस्त भाव होंगे, गृहस्थ होंगे गृहस्थों जैसे प्रशस्त अप्रशस्त भाव होंगे, अणुव्रती होंगे अणुव्रतियों जैसे प्रशस्त अप्रशस्त भाव होंगे, महाव्रती होंगे महाव्रतियों जैसे प्रशस्त अप्रशस्त भाव होंगे। तो हर कैटेगरी के प्रशस्त अप्रशस्त भाव भूमिका के अनुसार होंगे। वे भाव तुम्हारे मोक्ष मार्ग में साधक बाधक नहीं बनेंगे। क्या बात कर रहे हैं? वे भाव मोक्ष मार्ग में तुम्हारे कोई खास साधक बाधक बनने वाले नहीं है। कौन से? जो भूमिका के अनुसार प्रशस्त अप्रशस्त भाव होते हैं। एक गृहस्थ जीवन है किसी का, तो उसको व्यापार आदि आजीविका के भी भाव आएंगे, और सुबह उठ के भगवान को अभिषेक करने के भी भाव आएंगे, प्रक्षाल के भी भाव आएंगे उसे, सामायिक के भी भाव आएंगे उसे, स्वाध्याय के भी भाव आएंगे उसे, ये सब सब सारे भाव आएंगे उसको भूमिका के अनुसार। और भूमिका बढ़ेगी तो अणुव्रत आदि आएंगे, तो वैसे भाव आएंगे, फिर आजीविका आदि के भाव घटते जाएंगे, और महाव्रत जीवन में आ जाएंगे तो प्रक्षाल पूजन के भाव भी घट जाएंगे। वहां प्रक्षाल पूजन नहीं है फिर। क्या बात कर रहे हो? ये तो बहुत जरूरी चीज है, जिसको है उसको जरूरी है, सबको नहीं। और आगे बढ़ जाएंगे तो जिन 28 मूल गुणों की प्रतिज्ञा की है सबके सामने, यदि बहुत आगे बढ़ जाएंगे तो उन 28 मूल गुणों के पालने के भाव भी नहीं आएंगे। अब बोलो, भरत चक्रवर्ती ने 28 मूल गुणों के पालन की प्रतिज्ञा ली थी कि नहीं ली थी? ज्ञानेश्वरी दीक्षा ली थी तो ली। अच्छा, पाले कितने उनमें से? कितने पाले? क्यों? जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उनका पालन तो तब किया जाता जब चैतन्य में ना रहा जाता। तो वे तो चैतन्य में रह पाए, और इतना रह पाए कि केवल ज्ञान हो गया। अब केवल ज्ञान हो गया तो अब 28 मूल गुणों के पालन का क्या करेंगे? अब वो किससे हितमित प्रिय बोलेंगे? अब तो बोलेंगे ही नहीं, हो गया जितना अपने को, अब तो क्या लेने देना है। अब वो नगर में एरिया एरिया समिति से चल के नहीं आएंगे। अरे चलना ही नहीं है तो एरिया समिति क्या क्या करेंगे? फिर वो उठेंगे बैठेंगे तो परिमार्जन नहीं करेंगे पीछे से। क्यों? हो गया, उठने बैठने का कार्यक्रम खत्म हो गया। मतलब सारे के सारे 28 मूल गुण अब नहीं पालेंगे। क्यों नहीं पालेंगे? जरूरत ही नहीं। सबको सब नहीं होता है, सबकी अपनी भूमिका होती है, और भूमिका के अनुसार
उसके बाह्य आचरण होता है, अंतरंग विशुद्धि होती है। अंतरंग विशुद्धि जैसे जैसे बढ़ती जाती है, बाह्य आचरण पहले अच्छी अच्छी क्वालिटी का होता जाता है, बाद में बाह्य आचरण बंद ही हो जाता है। और जब सर्व प्रकार के बाह्य आचरण रुक जाते हैं, चैतन्य में निवास अंतर मुहूर्त भी अगर लगातार हो जाता है, तो केवल ज्ञान हाजिर हो जाता है। और केवल ज्ञान हाजिर हो जाता है, फिर तो क्या, फिर सारा ऑटोमेशन पे चली जाती है गाड़ी। फिर विकल्प पूर्वक कुछ नहीं है, फिर तो विहार भी विकल्प पूर्वक नहीं है, फिर तो अपने आप ही यहाँ से वहां, वहां से यहाँ आना जाना सब चलता रहता है। कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने पूरे जीवन को, इस मनुष्य पर्याय को इस बात के लिए समर्पित कर लेना चाहिए कि आखिर सच्चा सुख मुझे कहां से और कैसे प्राप्त हो सकता है। ये निर्णय हो जाए तो फिर मैं मेहनत करूं, तो फिर मैं श्रम करूं, तो फिर मैं अपनी बुद्धि उसमें लगाऊं। अभी तो डाउटफुल ये है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आत्मा आत्मा आत्मा, आत्मा में सुख है, आत्मा में सुख है, आत्मा में सुख है। कैसा सुख है आत्मा में, कैसे मिलेगा आत्मा में सुख? जहाँ खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, जगना नहीं, घूमना नहीं, फिरना नहीं, फिर सुख कैसा है उसमें? तो हमको तो उसका विस्तार करके निर्णय करना पड़ेगा कि आत्मा में सुख है या नहीं है। आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है ना। हाँ, उत्तम सत्य क्या है? उत्तम सत्य धर्म कोई बता सकता है? एक डेढ़ लाइन में उत्तम सत्य धर्म। आलोक जी, आलोक, पहले तो अब अदालत में जाना पड़ेगा। पंडित जी हम नहीं बताएंगे। बोले क्यों? आज तो शौच है, हम क्यों बताएं उत्तम सत्य का मतलब क्या है? हमसे उत्तम सोच का पूछो आज के दिन। अब नई अदालत लगाओ, आज उत्तम सोच है कि उत्तम सत्य है? बोलो, कितने लोग हैं भैया आज उत्तम सत्य है? और कितने लोग हैं उत्तम सोच है? बाकी लोग वीतरागी हैं। तुम्हें जो मानना हो मानो, चाहे उत्तम सोच मानो, चाहे उत्तम सत्य मानो। अब तो प्रवचन खत्म हो जाएंगे तभी घर जाने को मिलेगा। देखो वास्तव में तो आत्मा में दसों धर्म एक साथ होते हैं, कोई आगे पीछे होते नहीं है, क्रम से होते नहीं है। ये तो हमारी मजबूरी है कि हम एक साथ मनाए कैसे, समझेंगे तो क्रम क्रम से ही ना। इसलिए क्रम इसका बन गया है। तत्व सूत्र का सूत्र पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है शौच बात। पूजा में कहीं शौच पहले है, कहीं सबसे पहले है। अभी जो रतन साहब का चार है, इसमें सबसे पहले है शौच बात। दूसरा ग्रंथ पढ़ रहा था, उसमें शौच पहले है, सत्य बात में। तो कोई उसमें बहुत बड़ा ऐसा टेक्निकल पॉइंट नहीं है कि पहले क्या होना चाहिए, इस पे बहुत, फिर भी जैसा उपयोग लगे वैसा चर्चा। अपने को तो एक दिन एक धर्म की चर्चा करनी है। तो अपना भी समझो सत्य खुला है, तो अपने सत्य की आगे बढ़ा देते हैं गाड़ी। अब बता दो। इतनी बात तो मैंने आपसे पूछने के लिए की है। उत्तम सत्य धर्म क्या है? कितना आइडिया रख जो भी है, सत्य बोलो। बोलो। अरुण जी, उत्तम सत्य ख्याल में है? किसी इधर से कोई बोलेगा? एक आंसर इनके साथ सहमत हो तो रिपीट कर दो, और इनसे कुछ डिफरेंस हो तो आप बोलो। उसी का एक्सप्लेन हो गया ये। इन्होंने कहा सत्य बोलो, तो इन्होंने उसको और आगे कर दिया कि सत्य में भी थोड़ा ध्यान रखना कि सत्य का मतलब क्या होता है। नहीं तो लोग सत्य का मतलब समझते हैं जैसा देखा हो, जैसा जाना हो, जैसा सुना हो, वैसा कह देना सत्य है, जबकि ऐसा नहीं है। इस बात की सिद्धि धर्म के 10 लक्षण पुस्तक में डॉक्टर भारेल ने बहुत बारीकी से की है कि जैसा सुना हो, जैसा देखा हो, जैसा जाना हो, वैसा कह देना, इसका नाम सत्य नहीं है। क्यों? हो सकता है तुमने देखा ही गलत हो, तुमने जाना ही गलत हो, तुमने सुना ही गलत हो। तुमने कहीं सुन लिया हो हिंसा में धर्म है, और बाद में सुनाने लग जाओ सबको हिंसा में धर्म है।
और कोई पूछे क्या कर रहे हो, बोल रहे हमने तो भैया जैसा सुना था वैसा कह दिया। हम तो सच सच कहते हैं, हम तो सच, इसको सच सच नहीं बोलते हैं। सच किसको कहते हैं? पहले सत्य को समझो और ऐसा मान्यता में आए कि हाँ यही सत्य है, फिर आगे कहो, उसका नाम सत्य है। लेकिन ले देखे अभी तो बात की, उत्तम सत्य धर्म किसे कहते हैं? आलोक जी ने कहा सत्य बोलने को उत्तम सत्य धर्म कहते हैं। आपने उसको कह दिया समझ के सत्य बोलना, उसको उत्तम सत्य, बराबर है। और कोई? तो और कहीं चले गए। आंटी बोल रही है सत्य धर्म क्या है? सत्य द्रव्य लक्षणम, सत्य द्रव्य लक्षणम। हाँ, साथ में। अच्छा अच्छा, आलोक जी ये कह रहे हैं सत्य द्रव्य लक्षणम, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। और कोई? बहुत बढ़िया। वो देखो अपन ट्रैक थोड़ा सा अपना चेंज हो रहा है, अपन फिर उसमें चले गए क्या ठीक है क्या गलत है। अब आप बता रहे हैं कि ऐसा भी सत्य नहीं बोलना चाहिए जिसमें कोई निपट जाए, किसी की हिंसा हो जाए, किसी की हानि हो जाए और तुम अपनी धुन में रहो। हमने तो भैया सच बताई थी, हमने तो भैया सच बताई थी, ऐसा भी सच नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ये उसके वो हो गए स्टार लगा के कंडीशन अप्लाई। हम्म, बहुत बढ़िया। एक सम्यक दृष्टि आपकी सभा में है, व्यवहार से सत्य बोलना, इसको भी सत्य धर्म कहा जाता है। निश्चय से जो बताया सब द्रव्य लक्षणम, उसका आधार यही था कि वास्तव में सत्य धर्म क्या है। यदि यदि देखो ना आलोक जी, इस पॉइंट पे क्यों डिस्कशन किया जा रहा है, यदि सत्य बोलने को धर्म मान लेंगे तो एक सबसे बड़ी समस्या आएगी कि अच्छा बताओ सिद्ध भगवान के पास सत्य धर्म है या नहीं, सत्य धर्म है या नहीं है, और वो सत्य धर्म का पालन कैसे करेंगे? क्योंकि आपने बोला था सत्य बोलने का नाम सत्य धर्म है, अभी तो बोलते ही नहीं। बोलेंगे कहां से? रसना इंद्री नहीं है उनके पास, शरीर ही नहीं है, वो बोलते नहीं है, तो उनके पास सत्य धर्म नहीं हो सकता है। तो सत्य धर्म के लिए फिर बोलना आवश्यक हो जाएगा। यदि सत्य बोलने का नाम सत्य धर्म होगा तो इसलिए सत्य बोलना मात्र तो सत्य धर्म नहीं हो सकता। सत्य बोलना बहुत बढ़िया चीज है, और सत्य धर्म के दिन सत्य बोलने की आप कसमें खाओ तो और अच्छी बात है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं सत्य धर्म की, और धर्म के संबंध में एक वाक्य अपन शुरू से कहते आ रहे हैं, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। धर्म तो धर्म तो धर्म तो धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, और ये बोलना ये आत्मा का काम नहीं है। बोलना आत्मा का काम नहीं है। जानना, देखना, ज्ञाता दृष्टा सुख, वीर्य, ज्ञान, दर्शन, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, ये आत्मा के स्वभाव है। तब तो इनको धर्म संज्ञा है। ये कॉन्सेप्ट अपने चित्त में बहुत स्पष्ट करना चाहिए तीन बातों के लिए। भजन में तो बहुत गाते थे अपन, परिणति सब जीवन की तीन भांत बरणी, एक पाप एक पुण्य एक राग हरिणी। ये परिणाम जो है मुख्य रूप से तीन प्रकार के, एक पाप रूप परिणाम, एक पुण्य रूप परिणाम, और एक धर्म रूप परिणाम। इनको अपन शास्त्र की भाषा में कहें तो अशुभ, शुभ और शुद्ध। अशुभ परिणामों में विषय कषाय, तीव्र कषाय, राग द्वेष, आकुलता, ये सब चीजें हैं। अच्छा, शुभ में मंद कषाय, राग द्वेष है लेकिन धर्म रूप, आकुलता है धर्म रूप, सारे कार्यक्रम हो रहे हैं लेकिन प्रशस्त भाव रूप, निमित्त अच्छे हैं ना, तो निमित्त अच्छे हैं तो कोई चिल्ला भी रहा है तो पाप नहीं बांध रहा है। जैसे आपने समझे व्यवस्थापक लोग आपसे जोर से बोल दे रहे भाई साहब यहाँ क्यों बैठते हो, यहाँ बैठना चाहिए,
अब क्योंकि उनका इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है या आपसे कोई द्वेष नहीं है, सिर्फ व्यवस्था की दृष्टि से, मंदिर की गतिविधि की दृष्टि से वे आपसे कह रहे हैं, तो वहां वे पाप नहीं बांध रहे हैं, प्रशस्ति परिणाम है, पुण्य परिणाम ही है। अकुलता तो है उनको, माथे पर 3 साल तो पड़ जाती है, बोलते समय भी और सुनते समय भी, लेकिन कैटेगरी उनकी कौन सी रहेगी? प्रशस्त। लेकिन जो शुद्ध परिणाम है, जो शुद्ध भाव है, वहां पुण्य और पाप दोनों नहीं है। वो छेड़ाला ने जो कहा ना आत्मानुभूति के लिए, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्मानुभव चेत दीना। तो धर्म जो है, धर्म, परमार्थ धर्म, वो पुण्य और पाप के परिणाम से रहित है। और व्यवहार धर्म जो है वो प्रशस्त भाव रूप है, वहां विकल्प है, वहां तत्व चिंतन है, वहां तत्व विचार है। तो सत्य वचनों की जो चर्चा की जाएगी वो व्यवहार धर्म के खाते में कर लेंगे। यदि सत्य धर्म की निश्चय पर बात करोगे, परमार्थ से बात करोगे, तो सत्य धर्म क्या है? तो सत्य धर्म तो सत स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो विशुद्धता उत्पन्न होती है उसका नाम सत्य धर्म है, क्योंकि वो धर्म आपको कर्मों से बचाएगा। उसके पहले वाला जो धर्म है वो कर्मों से नहीं बचाएगा, उसमें तो कर्म बनेंगे। नहीं साहब पुण्य बनेगा, पुण्य बनेगा, हाँ हाँ पुण्य बनेगा, लेकिन पुण्य पुण्य तो कर रहे, बनेगा वो नहीं दिख रहा है तुम्हें। यहाँ बात चल रही है छूटने की। आपको ये तो लग रहा है पुण्य बनेगा, पुण्य बनेगा, पुण्य बनेगा, क्योंकि पाप से पुण्य लाख गुना बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतना बढ़िया नहीं है कि उसमें आप तृप्त हो जाओ, उसमें आप चिपक जाओ, उसमें आप बह जाओ, उसे ही आप जीवन मान लो, तो अटक जाओगे। पाप से छूट गए, पाप से बच गए, ये निकृष्ट काल है, बहुत बढ़िया है। एक तो बात यही है ना कि घोर पापियों के बीच में रहते हैं, तो एक दो भी पुण्य की क्रियाएं कर लेते हैं तो ऐसा लगता है अपन बहुत बड़े धर्मात्मा है। आप अपने से घर के बाहर झांक के देखते हैं ना, रोड पे जाते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, वो पापी 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 पापी, बहुत धर्म, बहुत धर्म, बहुत धर्म। इससे क्या होगा? पुण्य बनेगा, पुण्य बनेगा, पुण्य बनेगा। अच्छा कहाँ क्या होगा? अच्छा पुण्य कब बनेगा तो उससे क्या होगा? क्या होगा बताओ? मोक्ष होगा। पुण्य बनने से मोक्ष होता है क्या? अच्छा अब नए नए तर्क भी सुनेंगे आप। अब इस काल में मोक्ष तो होता नहीं है, इस काल में मोक्ष तो होता नहीं है, तो क्या करें? पुण्य ही बांधो। बोलो, सही बात है। ये देखो सोचने वाली बात है। पुण्य बांधो ऐसा अभिप्राय मत रखो, अभिप्राय तो धर्म का ही रखो। पुण्य तो अपने आप बनता है, पुण्य बांधने वालों को पुण्य नहीं बनता है। तो धर्म करने जाते हैं तो रास्ते में पुण्य ही पुण्य बनता है, और जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रशस्त प्रकृतियों का बंध कई गुना बढ़ता जाता है, कई गुना। मिथ्या दृष्टि जितना पुण्य नहीं बांध पाता है, करोड़ों रुपया दान दे के भी सम्यक दृष्टि एक बार ऐसे नमोस्तु बोले तो उतना पुण्य बन जाता है। अणुव्रती उसे कई गुना पुण्य बांध लेते हैं। महाव्रती जिनके पास चवन्नी नहीं है, 5 पैसे नहीं है, वे कितना गुना पुण्य बांधते हैं, कल्पना नहीं है। तो पुण्य तो परिणामों से बन रहा है ना। हमें क्या लग रहा है? पुण्य बाहर की व्यवस्था से बन रहा है। पुण्य जो बन रहा है, पुण्य क्या सारे कर्म परिणामों से। कल अपने कहानी सुनाई थी ना किसकी, वो मेढक जी देव बन गए थे, तो आजा कैसी ने और उसको डिटेल बताई कि वो अकेले देव नहीं बन गए थे, छठवें स्वर्ग के देव बने थे। पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा, सीधा चौथा नहीं, पांचवा भी नहीं, छठवा। क्यों कह रहे हैं कि भजन लेके छठवा? मानिए और ऊंचे स्वर्ग में जाने के लिए और विशुद्ध परिणाम चाहिए ना।
अब आप कल्पना कर सकते हो मेढक के पास क्या था जिसमें उसने तैयारी कर ली होगी, छठवें स्वर्ग जाने के परिणाम कर लिए होंगे। पंडित साहब हमारी परिस्थितियां अच्छी नहीं है, हम कैसे, हमारे हम मर के कहाँ जाएंगे। परिणाम विशुद्ध करो। कैसे परिणाम विशुद्ध करें? अब यहाँ कोई सत्संग तो है नहीं। अरे मेढक को कौन सा सत्संग? हमें तो बीमारी हो गई है, हमें तो परेशानियां बहुत हैं, और हमारा तो जो है जॉब का, बिजनेस का ठिकाना नहीं दिख रहा है। अरे मेढक के पास क्या है? मतलब पहले तो हमें अपने चित्त के कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए कि पुण्य जो बन रहा है वो मैं जेब से 100-200 रुपए निकाल के इधर दे रहा हूं, उससे बन रहा है या इसके बिना भी बन रहा है। बोले पंडित जी वैसे ही तो लोग देते नहीं है दान में, तुम और जो है हमें कितनी मशक्कत करनी पड़ती है दान निकलवाने के लिए, मुझे पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है। देखिए हम तो यहाँ उसका विचार विश्लेषण कर रहे हैं ना, इस बात का कि आपने अगर 2 किलो पुण्य बांधना है तो कैसे बांधोगे, और 4 किलो बांधना है तो कैसे बांधोगे। कि कल हमने 1 करोड़ रुपया दान दिया था, तो अब ज्यादा पुण्य बांधना है तो हम 2 करोड़ दे देते हैं, तो ज्यादा पुण्य बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो जो रसीद कट्टा लेके घूम रहे होंगे वे तो बांध देंगे 2 2 मिनट। हाँ बंदेगा, तुम तो निपटा हो जाता है। लेकिन बात यह है कि पुण्य जो बंधेगा वो वस्तु के इधर से उधर होने से नहीं बंधेगा, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने से नहीं बनेगा। इस द्रव्य जो रखा ना, ये वाली थाली का द्रव्य अगर इस सामग्री में चला जाएगा तो सामग्री के ट्रांसफर से पुण्य नहीं बना है। पुण्य तो सामग्री के ट्रांसफर के काल में जो आपके परिणामों की निर्मलता है, परिणामों की विशुद्धि है, उससे बना है। और सामग्री कम होगी तो कम पुण्य बंधेगा, और सामग्री नहीं होगी तो नहीं बंधेगा। कर्म का बाह्य परिस्थितियों से, बाह्य सामग्रियों से कोई लेना, उसको तो आपके परिणाम देखने, आपकी विशुद्धि देखने बस। आप जाओ पीछे 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 पीछे, जैसे अभी अपन 200-300 साल में अगर घूमते हैं तो भरपूर पूजाएं मिलती हैं अपने को, भरपूर पूजाएं मिलती हैं, स्थापना, अष्टक, विसर्जन, सब पूजाएं बहुत भरपूर मिलती हैं। और अगर थोड़ा पीछे चले जाए तो फिर हमें पूजाएं नहीं मिलती हैं। फिर हमें स्तोत्र मिलते हैं, 2-2 पन्ने के, 3-3 पन्ने के देवागम स्तोत्र हैं, भक्तांबर स्तोत्र है, कल्याण मंदिर है, परमागम है, एक ही भाव है, स्वयंभू स्तोत्र है, ढेर स्तोत्र है। अब पूरे स्तोत्र में एक बार भी ओम ह्रीम नहीं बोला हमने, तो बोलो पुण्य बंधेगा कि नहीं बंधेगा? ज्ञानियों से पूछोगे भाई साहब कई गुना बनता है, क्योंकि वहां जो विषय चल रहा है, वहां जो तत्व चिंतन चल रहा है, वहां जो भक्ति की श्रृंखला बंधी हुई है, बहुत उत्कृष्ट जाती है। ऐसे ऐसे स्तोत्र लिखे गए हैं कि बाद में इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिखे हैं उनके ऊपर। देवागम स्तोत्र कितना प्रसिद्ध है समंत भद्र आचार्य का। मोक्ष मार्ग से नेतारम नेतारम कर्म भूभृताम, इस मंगलाचरण पर पूरा वो है वो स्तोत्र। और उसके ऊपर अष्टशती ग्रंथ लिखा है अकलंग देव ने, और उसके ऊपर अष्ट सहस्री ग्रंथ लिखा है विद्यानंद जी ने। आप समझ गए, इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिख गए और एक बार भी वो मेरी नहीं बोला। तो पुण्य बंधा के नहीं बंधा, बोलता ये पुण्य बांधना हो आपको तो आपको अपने रूटीन जो आपकी विशुद्धि है वो बहुत अच्छी होना चाहिए। और विशुद्धि अच्छी कब होगी? कि जब हम वस्तु का स्वरूप समझते हैं तो हमारा चित्त शांत रहने लगता है, हमारे चित्त में फिर कषाएं जन्म नहीं लेती हैं। जब हमारे चित्त में कषाएं जन्म नहीं लेती हैं तो उसको बोलते हैं कि अब ये आत्मा विशुद्ध रहने लगी। अन्यथा तो हमको हर बात में ऑब्जेक्शन होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पक्षपात हो रहा है, फलाना हो रहा है, ठिकाना हो रहा है। लेकिन जब से जिनवाणी पढ़ी है, हमने कर्म सिद्धांत की गहराइयां समझी हैं, तब से हमको समझ में आ गया है कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास। पूरे विश्व में एक एक जगह बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, एक एक जगह। क्यों? क्योंकि वही चल रहा है ना जैसा जिसने बांधा है। आपको कितना मिल रहा है इस जीवन में? कितना मिल रहा है? जितना बांधा है। ज्यादा बांधा है, ज्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है, कम बांधा है, कम मिल रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है? जब इनको क्यों ज्यादा मिला है, ज्यादा बांधा है।
समस्या समस्या नहीं ना, समस्या नहीं है तो विशुद्धि बढ़ती जाएगी, और समस्या होगी तो विशुद्धि घटती जाएगी, विशुद्धि घटती जाएगी। दूसरे का धन देखकर, दूसरे का यश देखकर, दूसरे की प्रतिष्ठा देखकर, दूसरे का नाम देखकर अगर ये माला जपोगे, मेरा भी ऐसा नाम हो जाए, मेरा भी ऐसी ख्याति हो जाए, मेरे पे भी ऐसा पैसा हो जाए, तो हम माला जपने से नहीं होता है। और मैं तो इसकी गहराई नहीं समझ पाया आज तक, क्यों पता नहीं दुनिया उस ट्रैक पे चली जाती है, नाम हो जाए, फलाना हो जाए, ढिकाना हो जाए। होगा क्या उससे? तुम अगर 200 अखबारों में फोटो तुम्हारा छप भी जाएगा तो क्या होगा? कल से भूख लगना बंद हो जाएगी, खाना खाने की टेंशन खत्म, क्या होगा? वो आपको जो डिसीज होंगी शरीर में गायब हो जाएंगी, क्या होगा? एक काल्पनिक भ्रम के अलावा और क्या है? 10-20 लोगों ने बोल दिया है। मैं तो कितनी बार कहता हूं, ऊपर देखो सिद्ध सलाह में, वहां जितने भी सिद्ध बन के बैठे हुए हैं, उनको क्या फर्क पड़ रहा है इस बात से कि वो कितने फेमस हैं और कितने फेमस नहीं है? समझो भगवान महावीर वहां बैठे हुए हैं, बहुत फेमस है भगवान महावीर, बच्चा बच्चा जानता है उनको, बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं पूरे देश में, विदेश में भी होंगी, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, उनकी पुराण है, पूर्व के भव भी उसमें बताए गए हैं, पहले क्या थे, पहले क्या थे। और सबसे ज्यादा लंबे, मतलब आदिनाथ से लेकर के मारीची की पर्याय से लेकर के उनके भवों की कहानी है, और वो भी लाखों में, इतने लाख की, इतने लाख की, इतने लाख। वर्तमान में जगह जगह उनके नाम पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उनके नाम पर बड़ी बड़ी धर्मशालाएं हैं। महावीर जी में गया था तो वहां लिखा था महावीर चाट भंडार। हाँ, उनके नाम पर मतलब चाट की दुकानें तक चल रही हैं, उनके मतलब फेमस पर्सनैलिटी है ना, बड़े आदमी कहलाए भाई, जिनके नाम पर हर आदमी अपना नाम रखे घूम रहा है, तो कितने बड़े आदमी कहलाए। कपड़ों की दुकान उनके नाम पर, रत्नों की दुकान उनके नाम पर, महावीर ज्वेलर्स, महावीर भंडार, सब सब उनके नाम पे। वो अच्छा, वो वहां बैठे हुए हैं अभी। अच्छा, बाजू में एक सिद्ध और बैठे हुए हैं जिनको कोई नहीं जानता, जिनका नाम भी नहीं पता है किसी को, शास्त्रों में चर्चा नहीं है उनकी, क्योंकि शास्त्रों में चर्चा तो 24 तीर्थंकरों की है, थोड़ी बहुत 169 महापुरुषों की है, बाकी अलावा तो किसी की नहीं। बाजू में जो सिद्ध बैठे हुए हैं उन्हें कोई फेमस नहीं है, कोई जानता नहीं, नाम भी नहीं पता है आपको। मैं आपसे पूछता हूँ, उन दोनों के सुख में क्या अंतर है? तो क्यों खाज बांध अपने दिमाग से, ये साहब नाम हो जाए, नाम हो जाए, क्या करोगे नाम का? बोलो, हो भी जाएगा तो क्या होगा? ये तो चक्रवर्ती जब गया ना विजयाद पर्वत पर, माथा पटक लिया उसने, ऐसा दिमाग काम नहीं करा उसका, क्योंकि इतने दिनों से वो दिमाग में था विजयाद पर्वत पे जाएंगे, नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे, और बड़े दलबल के साथ पहुंचे, बोले कल सवेरे नाम लिखा जाएगा। रात भर नींद नहीं आई भाई, सबको करवटें बदलते रहे, जल्दी उठूंगा, नाम लिखवाऊंगा। सही होता है। 4 बजे नींद खुल गई, और नाम लिखने वाला सो रहा था, उसे उठाया, उठ भाई क्या कर रहा है भाई? हाँ, नाम लिखना है आज, नाम लिखना है। हाँ महाराज, बस 2 मिनट में नहा धो के आया, फटाफट से दौड़ के गया। ओहो, आधा घंटे जाने का, आधा घंटे आने का, 10 मिनट वहां निरीक्षण करने का, 1 घंटा 10 मिनट में वापस आ गया। वो मुंह लटका के सामने खड़ा है, बोले लिख दिया, चले देखने। क्या बोले, क्या जवाब दे? मौन। 6 खंड के अधिपति को क्या उत्तर देवे? किस मुंह से बताए कि महाराज, जहां तुमने हमें नाम लिखने भेजा है, वहां 1 इंच जगह नहीं है नाम लिखने की। हमारे से पहले कई धुरंधर यहाँ आए और नाम चिपका के चले गए, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मौन खड़ा है बेचारा। महाराज जी समझ गया कुछ तो गड़बड़ है, ना कुछ बोल रहा है, ना कुछ बता रहा है, चल हम ही देखते हैं। गए साथ में। महाराज क्या बोलूं, क्या बताऊं? किसकी बात चल रही है मालूम है आपको? कालीचरण रिक्शे वाले की नहीं। हाँ जी, आपको लग रहा हो कैसे? जिनके पिताजी तीर्थंकर हैं, जिनके पिताजी के पिताजी कुलकर हैं, जो खुद चक्रवर्ती हैं, बैठ गए
बातें कर रहे हैं आपस में, क्या करें यार, पब्लिक तो वहां है, थोड़ी देर बाद जनता आएगी देखने के लिए, उद्घाटन होगा, ओपनिंग सेरेमनी करेंगे, आगे बढ़ेगी यात्रा, पूरी सेना है, क्या करें क्या करें क्या करें? महाराज एक काम करूं क्या, यहाँ लिख दो? अरे यहाँ कहाँ लिखेगा, जगह कहाँ है, इसको हटा देता हूँ, ये तो हो गया इनका काम, तो इनका काम तो हो गया, चलेगा ये तो विजय पताका फहरा के। आप कल्पना कर सकते हो क्या जवाब दिया होगा भरत जी ने? मैं समझता हूँ मौन हो गए होंगे, भैया तुम्हें दिखाया सो करो, हम क्यों अपने सर पे ले रहे हैं किसी का नाम मिटाने का, लिखने का। लेकिन शिल्पकार ने अपनी बुद्धि से एक नाम मिटाया, इनका नाम लिखा, और यहाँ आके घोषणा की, आज नामकरण हो गया है कि चलो सब देख ले। वहां का ऐसा भरत चक्रवर्ती का नाम लिखा हुआ था बड़े अक्षरों में। हाँ, पता चल गया नाम की सच्चाई किसकी। ये 125 रुपए की टाइल पे लिखवाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। विजयार्थ पर्वत पर नाम की सच्चाई ये है, एक सेकंड में मान खत्म हो जाना चाहिए, गुंजाइश नहीं है जगत में, व्यर्थ की कल्पनाएं है सब, व्यर्थ की भागदौड़ बना रखती है, उसमें स्कोप नहीं है रंग। लेकिन ये सब कब खत्म होता है, जब सत्य धर्म समझे। अभी तो हमको सत्य धर्म समझने में बहुत श्रम लग जाता है, क्योंकि हमें तो कुछ भी, जो कुछ भी दिखता है सब धर्म ही दिखता है, सब धर्म दिखता है, हाँ ये भी धर्म है, ये भी धर्म है, ये भी धर्म है, धर्म है, ये भी धर्म है। अरे भाई साहब, तुमको तय करना पड़ेगा क्या धर्म है क्या धर्म। निकृष्ट काल चल रहा है, निकृष्ट काल, कितने ही जीव तो हिंसा आदि पाप करेंगे और घोषणा करेंगे धर्म हो गया, हमारा धर्म, हमारा। संगी पंचेंद्रिय जीवों का घात करेंगे, बलियां चढ़ाएंगे, किसके नाम पर, धर्म के नाम पर। बलियां चढ़ रही हैं किसके नाम पे, धर्म के नाम पर, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के नाम पर, ईश्वर को खुश करने के नाम पर क्या की जा रही है, हिंसा की जा रही है। और मनुष्य अपने आप को समझ रहा है। तो अभी तो वहां तक पहुंचना कि पहले तो हम सत्य धर्म तक पहुंच जाएं, सौभाग्य से, योगान योग से हम सुरक्षित हैं, तीर्थंकरों के कुल में हैं, तीर्थंकरों के अनुयायी हैं। अब हमें हमें श्रम करना पड़ेगा, तो तीर्थंकरों के अनुयायी तो हैं, तीर्थंकरों ने जो कहा है, तीर्थंकरों की जो वाणी है, उस वाणी को हम सुने समझें और फिर सत्य धर्म को समझें कि ये सत्य धर्म है, ना तो फिर हम कहीं अटक जाएंगे। सत्य बोलना, सत्य समझना और सत्य महसूस करना, ये तीनों ही आवश्यक है। सत्य बोलना तो इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि सच बोला ही नहीं जाएगा, सच बोला ही नहीं जाएगा, तो फिर सत्य तक पहुंचने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। यदि बोलने में ही झूठ आ गया, अगर यही कहा जाने लगा कि हिंसा में धर्म है, हिंसा में धर्म है, हिंसा में धर्म है, फिर तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन कोई ऐसा कह सकता है क्या नीतीश हिंसा में धर्म है? राजी, कोई ऐसा कहता होगा क्या हिंसा में धर्म है? हुँ? आप सोचो, गजब हो गया जब हमने बात की कुछ लोगों से, ऐसे ही चर्चा चलता है प्रसन्नता पूर्वक कि भाई जो भी परंपरा है आपकी जैसी भी है, जीव को तो बहुत कष्ट होता है, जीव की हिंसा होती है। क्या जवाब दिया पता है? हाँ, जीव की हिंसा नहीं होती है, जीव की हिंसा नहीं होती है, क्या बात कर रहे हो? हिंसा नहीं होती है, दिखता है सामने, बोले दिखता है वो सीधा स्वर्ग जाता है, सीधा स्वर्ग जाता है। हाँ? वो क्या, कैसी कैसी कुयुक्तियां बनाई जाएंगी, तो वो तो फिर बात ये जाएगी कि यहाँ तो सत्य कहा ही नहीं जा रहा है, यहाँ तो आपसे कहा ही झूठ जा रहा है।
क्योंकि सच क्या है, सच क्या है, हिंसा में 3 काल में धर्म नहीं हो सकता है। 3 काल में भी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं हो सकती इस धरती पर जहां हिंसा हो और उसे धर्म नाम दिया जाए। तो हमको सत्य धर्म के दिन कम से कम इतना तो कॉन्फिडेंस है कि हमारे पास व्यवस्था जो है सत्य की है। अब सत्य के भी बहुत सारे भेद हैं। पहली बात तो बोलना अपने आप में वाणी का योग ही बहुत मतलब है, क्योंकि इस ग्रंथ में तो ये लिखा है कि सत्य धर्म के दिन इतनी बात हमें जरूर समझ लेनी चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनसे मैं आपको अवगत कराता हूं। देखो, यहाँ परमागम का ऐसा उपदेश जानना, मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि सत्य धर्म समझकर तो सीधा मोक्ष मिलता ही है, सच्चा सुख मिलता ही है। सत्य बोलने का भी आपने यदि नियम ले लिया या सोच लिया कि मैं सत्य ही बोलूंगा, कम से कम धर्म के मामले में, चलो कम से कम धर्म के मामले में, तो भी कहते हैं कि उसके प्रभाव से भी आपकी सद्गति हो जाएगी। सत्य के प्रभाव से देव भी सेवा करते हैं। बहुत सारी बातें लिखी हैं, खास बात बोलता हूं। यहाँ परमागम का ऐसा उपदेश जानना, यह जीव अनंतानंत काल तो निगोद में ही रहा है, वहां पर वचन रूप वर्गणा ही ग्रहण नहीं की। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, इनमें भी अनंत काल रहा। वहां तो जिह्वा इंद्री ही नहीं पाई, बोलने की शक्ति ही नहीं पाई। जब विकल चतुष्क में उत्पन्न हुआ, विकल चतुष्क माने 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री में उत्पन्न हुआ, वहां जिह्वा इंद्रिय पाई तो भी अक्षर स्वरूप शब्दों का उच्चारण करने की सामर्थ्य नहीं मिली। 2 इंद्री के पास जीव तो है, 3 इंद्री के पास, 4 इंद्री के पास, पंचेंद्री के पास जीव तो है, लेकिन सभी को अक्षर रूप शब्द बोलने की सामर्थ्य नहीं है। एक मनुष्य पने में ही वचन बोलने की शक्ति प्रकट होती है, एक मनुष्य में। अब आप सोच लो कि एवरेज अगर निकालें अपन, तो टोटल जीव राशि कितनी है? अनंत, अनंत है ना। अब उसमें से निगोद वाले अनंत अनंत तो अलग ही कर दो, क्योंकि वो एक इंद्री के पास तो है ही नहीं। फिर 2 इंद्री कितने हैं, फिर 3 इंद्री कितने हैं, फिर 4 इंद्री कितने हैं, असंगी पंचेंद्री कितने हैं, नारकी मनुष्य देव प्रेम सबको मिला करके विचार कर रहे हैं। बोले कि मनुष्य पने में जो है विशेष बोलने की शक्ति है। ऐसी दुर्लभ वचन बोलने की सामर्थ्य को पाकर उसे असत्य वचन बोलकर बिगाड़ देना बड़ा अनर्थ है। मनुष्य जन्म की महिमा तो एक वचन शक्ति से ही है। नेत्र, कर्ण, जिह्वा, नासिका तो ढोर त्रेंच के पास भी होते हैं। आंख, कान, नाक, ये सब चीजें तो त्रेंच के कुत्ते बिल्लियों के पास भी है। सुनो भैया क्या लिख रहे हैं, खाना पीना काम भोगादि पुण्य पाप के अनुकूल जानवरों को भी प्राप्त हो जाते हैं। इसमें क्या दम है? आवरण, वस्त्रादि, कुकर, बानर, गधा, घोड़ा, ऊंट, बैल इत्यादि को भी मिल जाते हैं। क्या लिख रहे हैं? ये जो आभूषण पहन रखे हैं ना, आप देखो, जाके देखो, आपको ये सबको मिल जाएंगे। परंतु वचन कहने की शक्ति, सुनने की शक्ति, उत्तर देने की शक्ति, पढ़ने पढ़ाने का कारण वचन शक्ति तो मनुष्य में ही प्राप्त होती है। जिससे मनुष्य जन्म पाकर वचन बिगाड़ लिया, उसने समस्त जन्म बिगाड़ लिया। मनुष्य जन्म में भी लेना देना, कहना सुनना, धीरज प्रतीति, धर्म कर्म, प्रीति बैर इत्यादि जितने भी प्रवृत्ति रूप व निवृत्ति रूप कार्य हैं, वे सभी वचन के अधीन हैं। जिसने वचन को ही दूषित कर दिया, उसने समस्त मनुष्य जन्म का व्यवहार बिगाड़ कर दूषित कर दिया। अतः प्राण जाने पर भी अपने वचनों को दूषित मत करो। मतलब यदि हमने शब्दों को
क्या कहना चाहिए, परिमार्जन कर लिया, यदि हमने शब्दों पर नियंत्रित प्राप्त कर लिया, हम जो बोल रहे हैं, वो जो कहा जा रहा है, वो यदि कंट्रोल में रहा तो गाड़ी बहुत बढ़िया बन सकती है। इसी में एक जगह लिखा है कि भैया ये इतनी महत्वपूर्ण चीज है वाणी, कि इस वाणी से ही तो निर्णय करते हैं कौन मूर्ख है कौन चतुर है। वाणी से ही तो निर्णय करते हैं कि ये तीव्र कषाई है या मंद कषाई है। वाणी से ही तो निर्णय करते हैं ये सज्जन है कि दुर्जन है। वाणी से ही तो तय करते हैं। तो वाणी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वाणी को नहीं बिगाड़ना चाहिए। तो इसको आप मूलतः पढ़ना, वाणी के भेद लिखे हुए हैं, इसमें लिखा है खास करके सावध्य वचन का त्याग करना चाहिए, अप्रिय वचनों का त्याग करना चाहिए। अप्रिय वचनों की विशेषताएं भी लिखी है, मतलब कैसे समझे हम, देखो 301 नंबर का पेज है, 301, बहुत विस्तार से लिखा है। 300 नंबर के पेज पे गर्हित वचन है, सावध्य वचन है, अप्रिय वचन है। गर्हित वचनों का विस्तार दिया है, किसको कहते हैं, पैशून्य, हास्य, कर्कश, असमंजस, प्रलपित इत्यादि अन्य और भी आगम विरुद्ध वचन कहना वह गर्हित वचन है। इतनी सारी चर्चाएं देखो 301 नंबर पेज पे। तू मूर्ख है, बैल है, ढोर है, रे मूर्ख तू क्या समझेगा इत्यादि कर्कशा भाषा है। तू कुजाति है, तू नीच जाति का है, तू अधर्मी है, महापापी है, तू स्पर्श करने लायक नहीं है, तेरा मुख देखने से बड़ा अनर्थ होता है इत्यादि उद्वेग करने वाली कटुका भाषा है। तू आचार भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारी है इत्यादि मर्म छेदने वाली परुषा भाषा है। मैं तुझे मार डालूंगा, तेरी नाक काट लूंगा, तुझे गर्म सलाख लगाऊंगा, तेरा मस्तक काट डालूंगा, तुझे खा जाऊंगा इत्यादि निष्ठुरा भाषा है। रे निर्लज्ज, वर्ण संकर, तेरे जाति कुल आचार का ठिकाना नहीं है, तेरे क्या तप है, तू कुशीली है, तू हंसने योग्य है, तू महानिंद है, तू अभक्ष भक्षण करने वाला है, तेरा नाम लेने से कुल लज्जित होता है इत्यादि परकोपनी भाषा है। जिस वचन को सुनने से हड्डियों की ताकत नष्ट हो जाती है, सामर्थ्य नष्ट हो जाती है, वह मध्य प्रशा भाषा है। लोगों में अपने गुण प्रकट करना, दूसरों के दोष कहना, अपना कुल जाति रूप बल विज्ञान आदि का मद सहित वचन बोलना अभिमानी भाषा है। शील का खंडन करने वाली, विद्वेष करने वाली अनयनकारी भाषा है। वीर शील गुणादि को निर्मूल करने वाली, असत्य दोष प्रकट करने वाली, जगत में झूठा कलंक प्रकट करने वाली छेदनकरी भाषा है। जिस वचन से अशुभ वेदना प्रकट हो जाए, ऐसे प्राणों की घात करने वाली भूतवधकरी भाषा है। ये 10 प्रकार के निंद वचन, अप्रिय वचन त्यागने योग्य। कहने का अर्थ है कि आप जब इसके जैन दर्शन को यदि आप डिटेल पढ़ोगे तो आपका लोक जीवन भी कितना मांगलिक हो जाए। कोई कितना ही मूर्ख क्यों ना हो, कोई कितना ही समझो हमें अप्रिय क्यों ना लगता हो, लेकिन हम अपनी वाणी क्यों बिगाड़े, हम अपने परिणाम क्यों बिगाड़े। एक वाक्य जरूर ध्यान रखना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। भाव किसी के भी निमित्त से बिगाड़ो, भाव अपने बिगड़ेंगे। तुम्हें नहीं पता है पंडित जी, हमें पता हो या नहीं पता हो, तुम तनाव मत लो, क्योंकि तनाव तुम किसी के भी निमित्त से लो, दवाइयां जिसके निमित्त से तनाव ले रहे हो उसे नहीं खानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं प्रधानमंत्री के निमित्त से तनाव ले रहा हूं तो मेडिकल का ट्रीटमेंट जो है प्रधानमंत्री को चले। किसी भी वजह से आप तनावग्रस्त हो रहे हो, किसी भी वजह से यदि परिणाम बिगाड़ रहे हो, वो वजह कितनी ही जायज वजह क्यों ना हो, यदि परिणाम बिगड़ रहे हैं तो उसका नुकसान किसको हो। लेकिन जब कषाय जन्म लेती है तो दो झूठ दो सच सब शामिल हो जाते हैं। सामने वाले ने जो अपराध नहीं किए होते हैं वे अपराध भी उसको समर्पित कर दिए जाते हैं, जो काम उसने नहीं किए हैं वे काम भी उस पर थोप दिए जाते हैं। क्योंकि अब हमें द्वेष प्रकट करना है ना, तो फिर कैसे बदनाम किया जा सकता है, फिर और 4 दुर्गुण उसके बारे में कह दिए जाते हैं। आप कह तो दोगे, लेकिन किसी पर, ये लिखा ना, ये एक एक चीज
झूठा आरोप लगाने से, कलंक लगाने से, बदनाम करने से, वो परिणामों का जो फल है वो बहुत कष्टकारक है। क्योंकि यदि सामने वाले को, सज्जन को यदि आप बदनाम कर रहे हो, तो सज्जन तो दुखी होने वाला है, क्योंकि वो तो उसका बहुत गहरा अभ्यास है। लेकिन तुम्हारे साथ सब उसी जाति की परिस्थितियां घटेंगी, तो फिर तुम माथा पकड़, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैं मुफ्त में बदनाम हो गया। मुफ्त में बदनाम नहीं हुए हो, तुमने कोई ना कोई पहले कांड किया है। पुराण पढ़ो ना, पुराण। पुराण में हमको जब घटना घटती है बहुत आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे हो गया। लेकिन घटना घटने के बाद जब वे पात्र मुनराज के पास जाते हैं और अवधि ज्ञानी मुनराज बताते हैं कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि पूर्व भाव में डॉट 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 डॉट, घटना तो सामने घटती है। घटना घट रही थी, राजा शरणिक प्रसन्न चित्त से अपने पुत्र कुणिक को राज्याभिषेक कर रहे थे, माला पहना रहे थे, स्वागत कर रहे थे, पूरा राज्य दे दिया कुणिक को। और जैसे ही राजा शरणिक ने कुणिक को राज्य दिया, राज्य उसके हाथ में आया और पहला फतवा क्या निकला? शरणिक को जेल में डालो। कौन शरणिक? पिताजी को जेल में डालो। पिताजी कह, मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है? बताओ पिताजी की गलती है क्या नहीं है? बोलो राजी, आकाश जी को बताओ होगा। यही है यहाँ प्रथमान योग के नेता। गजब हो गया। जन्म से कुणिक का लालन पालन पोषण किया, सब व्यवस्था बनाई, सब बढ़िया काम किया, सेवा की, पढ़ाया लिखाया और पूरी राज्य संपदा दे दी, राजा बना दिया। और क्या चाहिए, खुद रिटायरमेंट ले लिया, फिर आप तुम संभाल। और पहला काम क्या किया कि जेल में डाला। क्यों भाई, क्यों जेल में डाला? है आइडिया किसी को? पूछा कि सुनो, पूर्व भाव में राजा सैनिक का पूर्व भाव नहीं, राजा सैनिक का तो वर्तमान भाव। ये जो कुणिक है ना, ये पूर्व भाव में मुनि था, मुनराज थे ये। और जब मुनराज अवस्था में थे और नगर में जब आहार के लिए आए थे, तो राजा सैनिक को बड़ा वो था आकर्षण कि आहार में ही दूंगा, आहार मैं ही दूंगा। तो नगर में उन्होंने अनाउंसमेंट करवा दिया, कोई चौका लगाएगा नहीं। कोई चौका नहीं लगाएगा तो पड़गाहन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, हम अकेले पड़ जाएंगे, हम अकेले आहार लगाएंगे। और राजा सैनिक में नगर में घोषणा करने के बाद, राजा महाराजा है भाई, सब बड़ी ऊंची चीजें होते हैं, भूल गए। अब महाराज आते हैं नगर में, कोई और चौका लगाता नहीं है, राजा भूल गया है, नगर से लौट जाते हैं। तो एक दिन ऐसे ही नगर में आ रहे थे, तो दो लोग चार लोग आपस में बात कर रहे थे कि राजा बड़ा दुष्ट है, खुद चौका लगाता नहीं है और हमें लगाने नहीं देता है। ये बात मुनराज के कान में पड़ गई। तो मुनराज को एकदम ऐसा आक्रोश जैसा भाव आया, मैं इस राजा के घर में जन्म लेके इससे बदला लूंगा। इसको बोलते हैं निदान। सुबह चल रहा है ना अपना, हाँ, तो निदान का भी उदाहरण आपको दे दिया। तो ऐसा निदान बंद हुआ, तो फिर वो राजा मुनराज की समझो मृत्यु हुई, यही परिवर्तन हुआ और मर के राजा शरणिक के यहाँ पुत्र हुआ। आप सोचो निदान कितनी खतरनाक चीज है। कहाँ मुनराज, आप समझे ना, आइए आइए नमोस्तु नमोस्तु, एक अलग भूमिका में, और परिणाम बिगड़े तो निदान बंद किया, निदान बंद किया तो यहाँ पूर्व जन्म का बैर, पूर्व जन्म का द्वेष चित्त में कहीं ना कहीं चलता है। जैसे ही राजगद्दी हाथ में आई, जेल में डाल दिया। इसलिए इस जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, कदाचित तुम्हें उसके जेन्युइन कारण ना भी पता हो, तो भी ये मानना कि मैंने कहीं ना कहीं तो घोटाला किया है, उसके फल में ये मेरे साथ अपमान, अन्याय, जो कुछ भी तुम्हें लग रहा है वो हुआ है।
अकारण कहीं कुछ नहीं हुआ है। यही वास्तव में परमार्थ सत्य बात है। इस सत्य बात को ग्रहण करना ही सत्य धर्म की ओर आगे बढ़ना। ऐसे ऐसे सत्य इकट्ठे कर लो आप, तो सारे सत्य इकट्ठे हो जाए, समझ लेना सत्य धर्म प्रकट हो जाए। फिर आपको आत्मा में जाने में सहूलियत रहेगी, फिर सामायिक करते समय आकुलता नहीं, फिर आत्मा के स्वरूप विचार करते समय बेचैनी घबराहट नहीं होती। बहुत सारी चर्चाएं हैं, सारभूत बात इतनी सी है कि असत्य छोड़ना और सत्य का ग्रहण करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ओम नमः शिवाय। जय। We are ending the Zoom meeting. Jai Jana.